अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने इस जगत की सृष्टि करके ही ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों के अनुसार ही वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां थी। वे सब के सब ही प्रजापति दक्ष की कन्याएं थी। उनसे देवता, दैत्य और नाग और बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने ही दैत्यों को तथा दुगने महापराक्रमी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। बिंता से ही गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा से पुत्र यक्ष तथा राक्षस हुए। कद्रु से नागों को और मुनि ने ही गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा ने कुल्याएं तथा अरिष्टा ने ही अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरा ने एरावत आदि हाथियों को भी उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से सैनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र से भास और शुक्र आदि पक्षी हुए। इला से ही वृक्ष और प्रधा से ही जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि से अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दौहित्र और उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त हुआ। कश्यप के पुत्र में देवता प्रधान है। उनमें कुछ तो सात्विक है और कुछ राजस और कुछ तामस। ब्रह्मा बेताओं में श्रेष्ठ परमेश्वरी प्रजापति ब्रह्मा जी ने ही देवताओं को यज्ञ भाग का ही भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया। परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने ही एक साथ ही मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण से 1000 दिव्य वर्षों तक ही उनमें बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों और दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों को दानवों के द्वारा ही पराजित और एवं त्रिभुवन के राज्याधिकार से ही वंचित तथा उनका यज्ञभाग छिन गया देखकर माता अदिति अत्यंत क्रोध से शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने ही भगवान सूर्य की आराधना के लिए ही महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती और कठोर नियमों का पालन तथा आकाश में ही स्थित तेजोराशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत ही सूक्ष्म और सुनहरी आभा से ही युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेज स्वरूप ही तेजस्वी के ही ईश्वर तेज के ही आधार और सनातन पृथक है। आपको प्रणाम है। गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए ही जिससे जब अपनी किरणों को पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक ही सोममय रस को ही ग्रहण करने के लिए ही आप तो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं ही प्रणाम करती हूँ। भास्कर उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए ही जब आप छोड़ने को उद्यत होते हैं, तब उस समय आपको जो तृप्ति कारक मेघ रूप प्रकट होते हैं, उसे मेरा नमस्कार है। इस समय जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए ही आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। तरने जड़हन धान की बुद्धि से ही वृद्धि के लिए ही जो आप पाला गिराने आदि का कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसका मेरा नमस्कार है। सूर्यदेव बसंत ऋतु में आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिससे न अधिक गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं और पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को ही पकाने वाला है, आपके उस रूप को ही नमस्कार है, जो रूप लताओं और वृक्षों का ही एकमात्र जीवनदाता तथा अमृतमय तथा है, जिसे ही देवता और पितर पान करते हैं। आपके उस सोम रूप को ही नमस्कार है। आपका यह विश्वमय ही स्वरूप ताप और तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के रूप में द्वारा ही व्याप्त है। आपको नमस्कार है। विभा
विवाह बसो विवाह सो आपका जो यह रूप ऋक यजु और साम साममय तेजो से एकता के से इस विश्व को तपाता है, जो वेद त्रयी स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो स्थूल अनंत और अनिर्मल है, वह सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्यदेव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से ही वे प्रतिदिन निराहार ही रहती और तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर ही भगवान सूर्य की दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति ने कहा कि आकाश से पृथ्वी तक तेज का ही एक महान पुंज स्थित है। उद्दीप्त ज्वालाओं के ही कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली कि गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में ही आपको किस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का ही समुदाय दिखाई दे रहा। दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे कि आपके रूप का ही दर्शन कर सकूं। भक्त वत्सल प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ। आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए ही उद्यत होकर इसकी रक्षा करते हैं। अंत में यह सब कुछ आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरा कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र है। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए। ये प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से ही आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। उन्होंने ही जिन चित्त को वश में कर लिया है, वे योग निष्ठ पुण्य योग मार्ग से ही आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को देने ताप देते, उसे पकाने, उसको रक्षा करने और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा ही उसको इस विश्व को ही प्रकट करते हैं, आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में प्रकट आप ही सृष्टि करते हैं। अच्युत नाम से ही आप ही पालन करते हैं तथा कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि तदंतर भगवान सूर्य अपने उस तेज को प्रकट हुआ। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान ही कांतिमान दिखाई देते थे। देवी अदिति उसका दर्शन करके ही किरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा कि देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल पर पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली कि देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्र के हाथ से ही त्रिभुवन का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया है। गोपते, उन्हें प्राप्त कराने के लिए ही निर्मित आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं की बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप ऐसा कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञभाग से भोक्ता और त्रिभुवन के स्वामी हो जाए। तब भगवान ने सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर ही कहा कि देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित ही तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रु का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण ही तपस्या में निवृत्त हो गई। तदंतर सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय है, देव माता अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित हो कृच्छु तथा चंद्रायन आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक ही उस गर्भ को धारण किए रही। यह देख महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों नहीं मारे डालती हो। यह सुनकर उसने कहा कि देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैं इसे ही मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला है। यूं कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उदर से
बाहर कर दिया। वह अपने तेज से ही प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान ही तेजस्वी और गर्भ को देखकर ही कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा ही आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। उस स्तुति करने पर ही शिशु रूपधारी सूर्य उस अंडाकार गर्भ में से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान ही श्यामा और थी। वे अपने ही तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्ज्वल कर रहे थे और तदंतर ही मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करके मेघ के समान ही गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई। मुने, तुमने अदिति से कहा है कि वह अंडे क्यों मार रही हो। उस समय तुमने ही मरितम अंडम का उच्चारण किया है, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र ही मार्तंड के नाम से ही विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का ही पालन करेगा। इतना ही नहीं, वह यज्ञभाग का ही अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का ही भी संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा ही हर्ष हुआ। दानव बलहीन हो गए और इंद्र ने ही दैत्यों को सूर्य युद्ध के लिए ही ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों को चमकती हुई तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। यह युद्ध तो भगवान सूर्य के क्रूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेज से ही दग्ध होने के कारण ही वह असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो ही देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने तेज के ही उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य का अदिति का स्तवन किया। उन्हें पूर्वत अपने अधिकार और यज्ञ के भाग को प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का ही पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण ही कदम पुरुष पुष्प के समान ही सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। तदंतर भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने ही विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी। विश्ववान से संज्ञा के गर्भ से ही व्यवस्थित मनु का जन्म हुआ। व्यवस्थित मनु की विशेष कथा पहले ही बतलाई जा चुकी है।